मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी ने शिक्षक बनने का जो सपना देखा है वह सपना साकार हो, इसके लिए शिक्षा संसार ऑनलाइन परिवार हर समय आपके साथ है। मित्रों, आज हम आपके लिए कोई सूचना नहीं लाए, ना ही कोई स्ट्रेटजी वीडियो आज हम आपसे साझा करेंगे। आज नववर्ष के इस पावन अवसर पर हम आपसे सामान्य बातचीत करने आए हैं, लेकिन वह सामान्य बातचीत भी आपके लिए बेहद खास और बेहद विशेष होने वाली है। अगर आप बातचीत सुनेंगे, बने रहेंगे हमारे साथ, तो निश्चय ही आपके भीतर अपने लक्ष्य को लेकर समर्पण भाव और तीव्र होगा, प्रखर होगा और आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। तो बातचीत में बने रहें। आइए बातचीत शुरू करते हैं। मित्रों, सबसे पहले तो आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। नव वर्ष आपके लिए शुभ हो, मंगलकारी हो, आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो और आप सिलेक्शन के नजदीक पहुंचे, ऐसे शुभकामनाएं मैं आपको देता हूं। मित्रों, 2024 सभी प्रतियोगियों के लिए कुछ खास नहीं रहा। क्यों? क्योंकि 2024 में कोई वैकेंसी नहीं आई। 2021 से लेकर 2024 तक वैकेंसियों का पूरी तरह से अकाल रहा। इसके पीछे आप दोषी नहीं हैं। अगर कोई दोषी है तो वह सरकारें दोषी हैं। क्यों? क्योंकि सरकारों ने आयोग गठन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ प्रतियोगियों को भ्रमित किया। आयोग का खेल खेला, प्रतियोगियों को फील्डर की तरह यहां से वहां दौड़ाते रहे, भ्रमित करते रहे। लेकिन मैं आपको यह गारंटी दे सकता हूं, यह आपसे वादा कर सकता हूं कि वर्ष 2025 आपके लिए स्वर्णिम अवसर लाया है। जी हां, अगर आप लगे रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, तो 2025 आपके लिए यादगार साबित होने वाला है। 2025 में आप खाली नहीं रहेंगे, आप जो है पक्का सिलेक्शन लेंगे 2025 में। इसके लिए हम आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं बातचीत में। मित्रों, आपने देखा होगा कि वर्ष 2010 से लेकर के 2016-17 तक का जो दौर था वह काफी कठिन था प्रतियोगियों के लिए। क्यों? क्योंकि कोई वैकेंसी, टीचिंग एग्जाम की कोई वैकेंसी आ ही नहीं रही थी। प्रतियोगियों ने बीएड कर लिया, बीटीसी कर लिया और वो ऐसे ही बैठे थे। जैसे आप अभी अनुभव कर रहे हैं, वैसे ही तनाव और कुंठा में वो भी जीवन जी रहे थे। क्यों? क्योंकि टीचिंग की कोई वैकेंसी नहीं आ रही थी। 8-10 साल से कोई वैकेंसी नहीं आ रही थी। फिर अचानक बल्क में सीटें आना शुरू होती हैं। एलटी की वैकेंसी 2018 में क्लियर होती है। उसका फॉर्म भरा गया था, 2018 में वैकेंसी क्लियर होती है। एलटी ने बहुत सारे अभ्यर्थियों का कल्याण कर दिया। उसके बाद 2019 में डीएसएसबी की वैकेंसी क्लियर होती है। बहुत सारे अभ्यर्थी जिनका यूपी में नहीं हो पाया था सिलेक्शन, वह दिल्ली चले गए। दिल्ली का पेपर यूपी की तुलना में कुछ आसान होता है, तो तमाम कैंडिडेटों का उद्धार दिल्ली ने कर दिया। अभी भी कल डीएसएसबी पीजीटी का विज्ञापन आया है, तो आप लोग उसको फॉर्म भर दें और तैयारी आप लोग कर सकते हैं। तो डीएसएसबी 2019 में क्लियर हुई। उसी के साथ साथ 2019 में केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस की वैकेंसी क्लियर हुई। टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी की वैकेंसी वहां पर आई थी, व्यापक आई थी। वहां अभ्यर्थियों का कल्याण हुआ। झारखंड से वैकेंसी आई थी, वहां अभ्यर्थियों का कल्याण हुआ। टीजीटी, पीजीटी में तमाम अभ्यर्थी झारखंड चले गए। उसी समय वर्ष 2016 में जो फॉर्म भरे गए थे, 2021 में उनकी ज्वाइनिंग हुई यूपी टीजीटी, पीजीटी में। 2021 में जो फॉर्म भरे गए उनकी भी ज्वाइनिंग 2021 में ही हुई यूपी टीजीटी, पीजीटी में। हायर की एक बड़ी वैकेंसी उसी समय क्लियर हुई। इन सारी वैकेंसियों में प्रतियोगियों का कल्याण हो गया, जिन प्रतियोगियों ने कठिन दौर देखा था। 69,000 की वैकेंसी भी उसी समय क्लियर हुई, 2021 में ही क्लियर हुई। और उसमें चूंकि बीएड को सम्मिलित किया गया था, तो बीएड और बीटीसी सम्मिलित रूप से दोनों का कल्याण हुआ। तो जिन अभ्यर्थियों ने कठिन दौर देखा था, तनाव झेला था, कष्ट सहा था, पढ़ाई किया था, उनका सिलेक्शन हुआ, उनके जीवन में स्वर्णिम समय आया। इसी तरह से अगर आप भी लगे रहेंगे, तो आपने कठिन दौर झेल लिया है। 2021 से 24 तक का समय कम नहीं था, वो आपने झेल लिया है। अब वापस से सारी वैकेंसी आएंगी। डीएसएसबी पीजीटी की वैकेंसी अभी आ चुकी है, टीजीटी और पीआरटी की वैकेंसी आएगी। तो आप लोगों को लग जाना है, पढ़ाई शुरू करना है। आप जानते हैं कि यूपी टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाएं संभावित हैं, होने वाली हैं। नए विज्ञापन के लिए रिक्त पदों का आंकड़ा जुटाया जा रहा है।
LT ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है, GIC लेक्चरर की वैकेंसी आने वाली है, GDC की वैकेंसी आने वाली है, हायर की भी वैकेंसी आएगी, प्राइमरी की भी वैकेंसी आएगी, अदर स्टेट से तमाम आपको अवसर मिल रहे हैं, KVS की वैकेंसी आएगी, नवोदय की आएगी, तमाम वैकेंसी आएंगी। 2025 आधार बनने वाला है आपके जीवन में स्वर्णकाल लाने का। बस करना क्या है कि एक गुजारिश है, एक अनुरोध है कि यार हिम्मत ना हारना, लगे रहो। कठिन फ्रेज, कठिन दौर जो आपका था वह बीत गया। अब 2025 में तमाम वैकेंसी आएंगी और आपका सिलेक्शन होगा। मैंने जिन वैकेंसियों की चर्चा की पिछले समय 2019 के आसपास जो क्लियर हुई, औसत दर्जे का छात्र भी अगर विचलित नहीं हुआ था, कमरा छोड़कर नहीं गया था, पढ़ाई में लगा रहा, तो उसका सिलेक्शन हो गया था। कभी कभी हम देखते हैं हमारे वीडियोस में तमाम हमारे साथी हैं जो कमेंट करते हैं कि सर आज मैं इलाहाबाद छोड़कर या प्रयागराज छोड़कर मैं जा रहा हूं, अब मैं नहीं रहूंगा, वैकेंसी नहीं आ रही है। आप सभी को यह सुझाव है कि 1 साल और धैर्य बना लें, किसी तरह से बिता लें, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप प्रयागराज से सिलेक्शन ले करके जाएंगे, बस धैर्य बनाना है, हिम्मत नहीं हारना यार, लगे रहना है, सिलेक्शन हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद ने भी बड़े कवि हैं छायावाद के, उन्होंने अपने कामायनी जैसे महाकाव्य के अंतर्गत श्रद्धा सर्ग में लिखा है कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। मतलब दुख रूपी रात्रि के पश्चात ही जीवन में सुख रूपी सवेरा विकसित होता है। तो आपका जो दुख वाला फेज था वह बीत गया। अब जो है वैकेंसी आएगी, आप परीक्षा दीजिए, आपका सिलेक्शन होगा। यह बात आप लिख कर ले लीजिए। लेकिन आपको सिर्फ एक काम करना है यार, विचलित नहीं होना, लगे रहना है, पढ़ाई करते रहना है। अगर आप अब विचलित हो गए तो आप समझिए कि आपकी सारी मेहनत जो आपने अभी तक किया है वह खराब हो जाएगी। वैकेंसी आएगी, जो प्राइमरी वाले हैं उनको मेरा सलाह है कि KVS में PRT की वैकेंसी आती है, DSSB में आती है, अदर स्टेट भी आती है, आप हर जगह देखिए, हर जगह आपके लिए अवसर है। इतना विचलित क्यों हो रहे हैं? इतने सारे अवसर आपके लिए आने वाले। मैं कोई बात हवा में नहीं बोलता, मेरी बात में तथ्य और तर्क के आधार पर मैं आपसे बातचीत करता हूं, आपके सामने आता हूं। तो अब आपके जीवन का सही समय आने वाला है, आ गया है। 2025 में आपके लिए तमाम अवसर बनेंगे और मैं आपको शुभकामनाएं भी देता हूं कि 2025 आपके लिए बेहतर हो। मित्रों, एक मेरी गुजारिश है आपसे कि हमारी टीम शिक्षा संसार ऑनलाइन परिवार आपके लिए तमाम योजनाओं पर काम कर रहा है और भविष्य में वह योजनाएं फलीभूत होते हुए दिखेंगी आपको। इसके लिए आपका सहयोग चाहिए, सपोर्ट चाहिए। आप शिक्षा संसार ऑनलाइन परिवार को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। क्योंकि शिक्षा संसार ऑनलाइन परिवार जितना व्यापक होगा उतना ही बेहतरीन ढंग से हम आपके लिए कार्य कर पाएंगे। तो आपकी अनैतिक जिम्मेदारी है कि आप चैनल को बढ़ाएं, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी जोड़ें। आज की वीडियो में इतना ही। पढ़ते रहें, चैनल से जुड़े रहें, एकदम जिंदाबाद रहें। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।